नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आरएसएस गांव-गांव शाखा लगाने के लिए अनिल सिंह करेंगे मुख्यमंत्री से मांग। सीतापुर वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व प्रधान अनिल सिंह पाताबोझ सिकरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर एक अहम निर्णय पर चर्चा करने वाले हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री के संज्ञान में होना अति आवश्यक है। आपातकालीन के दौरान अनिल सिंह पाताबोझ काफी कठिनाइयों से गुजरे और उन्हें जेल भी जाना पड़ा, या यूं कहा जाए कि अनिल सिंह का जेल जाना ही उनकी एक पहचान बन गई है, जहां पर उन्हें अनेकों प्रकार के क्रांतिकारियों से मुलाकात हुई और वहीं से अनिल सिंह की राजनीतिक यात्रा आरंभ हुई। अनिल सिंह पाताबोझ पुराने जल संधि रहे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए जेल की भी यात्राएं की। अनिल सिंह पाताबोझ व पुरानी यादों को ताजा करना चाहते हैं और आरएसएस की शाखाएं संचालित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर शीघ्र ही इस पर निर्णय लेने का अनुरोध कर सकते हैं। अनिल सिंह पाताबोझ जब बोलेगा हिंदुस्तान से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने कई बार जिज्ञासा उठाई और पार्टी की नीति के लिए कार्य किया, किंतु परिणाम स्वरूप उनका फल नहीं मिला। फिर भी वह निरंतर अपनी निष्ठा पार्टी में बनाए रखे और भाजपा को आगे बढ़ाने में कार्य किया। हाल में संपन्न हुए एमएलसी चुनाव के लिए भी टिकट की मांग की थी, किंतु निराशा हाथ लगने के कारण कुछ मन को धक्का तो लगा था, किंतु फिर भी वह अपने आप को संभालकर पार्टी की सेवा में लग गए। अब स्वयं वह पार्टी तथा जनहित के लिए वह आरएसएस की शाखाएं संचालित करना चाहती, जिसके लिए वह मुख्यमंत्री से मुलाकात कर शीघ्र ही कोई सुखद समाचार दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें केवल हम और आप नहीं जानते हैं, पूरा समाज जानता है, पूरा सीतापुर जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, जिन्हें अनिल सिंह पाताबोझ कहा जाता है। तो जो पाताबोझ का एक शब्द बीच में आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम चर्चा के विषय में भी ये बीच में लाएंगे। और एक जानकारी आपको और देना चाहेंगे, जिससे कि इनका आदरणीय जी का एक लक्ष्य है कि एक जो आरएसएस की शाखाएं होती उसको संचालित करना चाहते हैं, तो उसका किस तरीके से उद्देश्य है और क्या बीच में ये विविधाएं आई जिसकी वजह से लोगों के यहाँ कम हुआ है। आज उसी पर हमारी चर्चा होगी जो अनिल सिंह पाताबोझ जी हैं। आदरणीय चरण में बहुत स्वागत है कि जैसा कि एक विषय ये है कि आरएसएस का एक शाखाएं लगती हैं, इसका क्या उद्देश्य है और आप किस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी जी से मांग करने जा रहे हैं। प्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस बिंदु को अपने चैनल के माध्यम से समाज तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास किया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, साधुवाद है आपको। मैं समाज को जो हमारे माननीय सरसंचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत जी ने एक संकल्प लिया है कि प्रत्येक गांव, प्रत्येक मोहल्ले में नियमित संघ की शाखाएं लगें, तो समाज और राष्ट्र निश्चित ही समय पर अपने आप में शक्तिशाली होगा। आज की स्थिति ये है कि समाज में संघ की शाखाएं लगभग बंद सी होने लगी हैं। इसको पुनः मजबूती देने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि माननीय सरसंघचालक के संकल्प को अपने स्तर से मजबूती दें, सहयोग दें। मैं उन्हें पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश मैं एक वर्ष में बना सकता हूं कि हर गांव, हर मोहल्ले में शाखा लगनी शुरू हो जाएगी नियमित। बस आपका सहयोग सिर्फ ये है कि आप मुझे बुलाकर मेरी योजना पूरी तरीके सुन लें, यदि पसंद आए तो लागू करने में पूरे देश का कल्याण होगा। बस इतनी सी प्रार्थना है। जैसे में जानकारी है कि आप जनसंघी रहे हैं, पूर्व में भी ऐसा किया करते थे और लोगों में एक ऐसी जिज्ञासा पैदा हो गई थी, जब तक जनसंघी लोग अपना कार्य नहीं करते थे तो लोगों में लगता था कि अभी सुबह ही नहीं हुई। ऐसा क्या हुआ था? ये नियमित शाखा हमारी लगती थी और उस समय बैलों से लोग खेती किया करते थे। 3 बजे उठ करके चारा पानी ये डालने के बाद किसान, मैं सीटी बजाता था प्रथम 3 बजे, तो लोग और समाज ये जान जाता था कि संघ के लोग अब तैयारी कर रहे हैं। दूसरी सीटी 4 बजे लगती थी, तो पहले सीटी पर ही ये कार्यक्रम शुरू हो जाता था। मेरा एक कार्यक्रम प्रदेश पर
अपने शिविर में जाने का हुआ, जिसके कारण उस दिन सीटी नहीं बजी। तो मेरे पूरे गांव के हल नहीं मचे उस दिन। ये एक उदाहरण मेरे सामने आया कि कितना समाज किसी चीज़ से आधारित जुड़ जाता है, तो वो चीज़ जब नहीं मिलती है तो लोग बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। दिनचर्या को एकदम लोग मान लेते थे उसको। बस दिनचर्या में आ गया था हमारे समाज के कि सीटी बजेगी तो हम चारा डालेंगे। अच्छा, तो हमारा एक सवाल जैसे अभी हमने बीच में किया था, जो आपका अनिल सिंह पाता बोझ लग कर के बीच में आता है, तो इससे लोग, हमारे कुछ साथी लोग हैं और जो दर्शक लोग हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये पाता बोझ क्या चीज़ है। देखिए, फर्स्ट तो ये है कि पाता बोझ हमारे गांव का नाम है। था तो गांव का नाम पाता बोझ, लेकिन अपभ्रंश होते होते इसका पाता बोझ पड़ गया। पाता बोझ हमारे गांव में जो भी आता था उसको ज्ञान प्राप्त होता था। आज भी ये है कि एक बटवृक्ष है, उसके नीचे जब बैठ करके आदमी वार्ता करता है तो उसे कहता है हमको आकस्मिक तरीके से ऊर्जा मिल रही है यहाँ, तो उसे ज्ञान प्राप्त होता था। तो पाता बोझ हमारे पहचान भी है, क्योंकि अनिल सिंह तो बहुत हुआ करते हैं। पाता बोझ हमने शुरू से लगाना इसलिए शुरू किया कि लोग ये समझें कि पाता बोझ अनिल सिंह, तो हमारे गांव से, गांव के नाम से पर्यायवाची हो गया। पाता बोझ जब पूछा जाता है तो लोग पूछे अनिल सिंह वाला, अनिल सिंह जब कहा जाता है तो पूछते हैं लोग पाता बोझ वाला, बस इतना ही अंतर। अच्छा, मैं चैनल के माध्यम से जो आपके दर्शक हैं या जो जनसंघी आपके साथी लोग हैं, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान भाजपा और पूर्व भाजपा और उसके पूर्व जनसंघ, ये तीनों में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। उस समय जनसंघ के काल में हम लोग जब लोगों के पास जाते थे, कांग्रेस का शासन हुआ करता था, तो कांग्रेस के लोग यदि मुझसे बहुत ही संतुष्ट हैं तो बैठने के लिए तो पूछते थे, लेकिन ये कहते थे हमारे यहाँ आरएसएस की बात मत करना, जनसंघ की बात मत करना, उस संगठन की बात मत करना, बाकी मैं आपके साथ हूँ। इतना लोग भयभीत थे। उसके बाद मैं लगातार उसमें लगा रहा। प्रथम संघर्ष मैंने शुरू किया, 14 साल की उम्र हमारी थी, और प्रथम संघर्ष शुरू किया शिमला समझौते के विरोध से। शिमला समझौते के विरोध करने पर मुझे जेल हुई, और जेल होने के बाद निजी मुचलके पर छोड़ा गया। उसके बाद फिर हिंदी आंदोलन फिर शुरू हुआ, उसके बाद फिर लेवी आंदोलन शुरू हुआ, जनसंघ की तरफ से न जाने कितने आंदोलन शुरू हुए। आज की स्थिति ये है कि शिमला समझौता से लेकर के और राम जन्मभूमि शिला पूजन आंदोलन और ढांचा ढहा, उसके बाद नींव भरने तक हमने अपने साथियों के साथ पूरी तरीके से संघर्ष करते रहे और उसमें योगदान देते रहे। आज की स्थिति जो है वो सिर्फ ये है कि और कभी भी हमने किसी इलेक्शन में खड़े होने की जिज्ञासा नहीं जताई। एक बार सन 91 में प्रयास किया, टिकट नहीं मिला। अभी प्रयास किया एमएलसी वाले उसमें, तो हमारी पार्टी ने अलग हट करके अपने सिद्धांत से, जैसे स्थानीय निकाय का चुनाव था, स्थानीय निकाय के व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए था, मिला शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति को, और मैं प्रधान होने के बाद भी मुझे उसका हक नहीं मिला। तो ये पीड़ा जरूर रही, लेकिन अब पार्टी के लिए समर्पित हूँ, और सारा जीवन जब समर्पित रहा तो आज भी समर्पण का भाव हमारे अंदर है और समर्पित ही रहूँगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।